हेलो गाइस, आई एम अगेन फॉर यू एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं माय यूनिवर्स बीएल सीरीज की। तो इस ड्रामा में हमें 11 कपल्स डिफरेंट टाइटल्स के साथ देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टाइटल जो है वो है राइट टाइम राइट यू, जिसमें हमें स्टोरी देखने को मिलती है किम की और खुनखाओ की। किम जो है किम नहीं है, मतलब कि उसकी बॉडी में फ्लेम की सोल है। ये आज से 2 साल पहले मर चुका है और उसकी सोल अभी किम की बॉडी में आई है। किम जो है बॉयफ्रेंड है उनका और ऑन जो है सिस्टर है उनकी, और किम के अंदर जो सोल है वो और कोई नहीं बल्कि खुनखाओ का बॉयफ्रेंड फ्लेम ही है। बात करते हैं एपिसोड की। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें देखने को मिलता है कि किम जो है लड़की के साथ बैठा हुआ था और उसके पीछे ही हम बैठी हुई थी और ये सब कुछ जो है खुनखाओ देख रहा था। और देखता है कि उसकी बहन जो है रो रही है, उसके पास जाता है। फिर वहाँ पे वो देखता है किम जिस लड़की के साथ बैठा हुआ था वो जो है उसको किस करता है, जबकि वो तो बॉयफ्रेंड है उनका, मतलब वो जो है उसको धोखा दे रहा है उसी के सामने। खुनखाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो उठाता है, वो जो है उसके ऊपर वाइन का ग्लास फेंक देता है। वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन किम को वहाँ पे शॉक लग जाता है। देखने को मिलता है कि किम जो है आंखें खोलता है, लेकिन वो किम नहीं था, वो सिर्फ किम की बॉडी थी और उसमें सोल थी फिल्म की। और वो जो है आसपास देखता है, वो सोचता है कि मैं कहाँ पे, क्योंकि वो 2 साल के बाद दोबारा दुनिया में आया है। फिर वो मिरर में देखता है और बहुत ज्यादा जोर से चीखता है कि उसका फेस चेंज हुआ था। और वो बहुत ही क्लोज आके खड़ा हो जाता है मिरर के और खुद को देख रहा था, अपनी बॉडी को, अपने फेस को देख रहा था। फिर दरवाजे पर नॉक होता है और अंदर एक आदमी आता है जिसका नाम किड है, और वो जो है किम का सेक्रेटरी है। उसका गुड मॉर्निंग करके और वहाँ पे फाइल्स रखता है। उसको कहता है कि ये मैडम ब्रिलेंडा ने दी है, इस पे तुमने साइन करनी है। तो उसको कहता है कि वो कौन है। तो उसको कहता है कि क्या सच में तुम अपनी मॉम का नाम भी भूल गए हो। तो वो कहता है कि वो मेरी मॉम है। वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वहाँ पे वो उसको जो है फोन निकाल के देखता है। उसको कहता है कि ये तुम्हारा फोन है, कल रात से बहुत ज्यादा बज रहा था। वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो वो उसको कहता है कल रात तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक लगा था, इस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपनी मॉम का नाम क्यों नहीं पहचान रहे। वहाँ पे वो सोचने लगता है। तो उसको कहता है कि मेरी किससे लड़ाई हुई। तो उसको कहता है खुनखाओ से। अब खुनखाओ को तो वो जानता है क्योंकि उसकी बॉडी में सोल फ्लेम की है और वो दोनों बॉयफ्रेंड्स थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि मैं खुनखाओ से कैसे लड़ाई कर सकता हूँ और उसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लग सकता है। वहाँ पे वो अपने फोन की तरफ देखता है तो वहाँ पे 1 अगस्त 2023 मेंशन हुआ था, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि मुझे बताओ क्या अभी 2023 चल रहा है। तो उसको कहता है कि हाँ 2023 चल रहा है। फिर हमें देखने को मिलता है कि किम के सारे फ्रेंड्स वहाँ पे बैठे हुए थे और बात कर रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि किम जो है अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है, 2 साल चला गया है। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से कैसे कोई 2 साल पीछे जा सकता है। फिर वहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ मुझे खुद आज सुबह पता चला। तो ऑन से उसकी फ्रेंड कहती है तुम्हें कैसे पता चला। तो उसको कहती है मैंने सेक्रेटरी से बात की थी और उसने मुझे बताया, क्योंकि मैं किम के बारे में जानना चाह रही थी, क्योंकि मुझे उसके टेंशन हो रही थी। वहाँ पे खुनखाओ कहता है ओम को कि तुमने शूटिंग की तैयारी कर दी है। तो वहाँ पे ही ओम उसको कहता है कि सच में तो तुम्हारी वजह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और तुम्हारी वजह से वो 2 साल पीछे चला गया, और उसके बावजूद भी तुम्हें उसकी जरा भी फिक्र नहीं है और तुम ये कह रहे हो कि काम कब होगा, तुम्हें अभी भी काम की फिक्र। कहता है कि मैं शूटिंग को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। उसकी फ्रेंड उसको कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, यहाँ पे बहुत अच्छा है। किसने उस क्या था कि यहाँ पे शूटिंग को हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे ही उसकी सिस्टर कहती है कि मैंने उस किया था और अगर मैं तुम्हारे साथ ना देती तो फिर तुम यहाँ पे शूटिंग ना कर पाते। तो वहाँ पे वो उसको कहता है अगर मैं यहाँ पे शूटिंग ना करता तो फिर मैं कहीं और चला जाता। वहाँ पे एक लड़की कहती है अगर सच में किम ने अपने 2 साल की मेमोरी जो है लॉस कर दिया तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने जो उसके साथ किया, जो बुरी चीज़ है उसके साथ की, वो भूल गया होगा और मैं दोबारा से उसको हासिल कर सकती हूँ। लोग बातें कर रहे थे। वहाँ पे खुनखाओ देखता है कि किम आ रहा है और उनकी बातें भी सुन रहा था दूर से, और उसको देख के फिर वो अपने फ्रेंड्स को कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और मैं खाना खा चुका हूँ। वो बैग उठा के जाता है और उसके पास से गुजर रहा था, उसकी तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पे टाइम स्टॉप हो जाता है, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, सिर्फ किम जो है मूव कर सकता था। वहाँ पे ही वो शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे किम के पास एक और सोल आ जाती है, उसकी तरफ से कहता है कि पॉन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसकी कहता है कि मैं पॉन नहीं हूँ। वो उसको थप्पड़ मार के कहता है कि मुझे पता है कि तुम पॉन हो और मैं प्लेम हूँ। वहाँ पे वो जो है उसको मार के कहता है कि मैंने बोला ना कि मैं पॉन नहीं, तो मुझे मत बुलाओ इस नाम से। और वो उसको कहता है वैसे तुम भी मर चुके हो। तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि मैं कैसे मर सकता हूँ। वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ तुम मर चुके हो और मैं भी मर चुका हूँ, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ, बस तुम्हें एक रूल बताने आया हूँ, अगर तुम इस बॉडी को यूज कर रहे हो तो तुम्हें पता होना जरूरी है
उससे पूछता है कि मुझे बताओ ये क्या हो रहा है, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। उसको कहता है कि तुम कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो और मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वहाँ पे किम कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता। उसको कहता है कि तुम मर चुके हो। वो जोर जोर से बोलने लगता है कि नहीं मुझे जागना होगा, ये बोल के खुद को थप्पड़ मारता है। वहाँ पे वो उसकी तरफ देख के कहता है कि तुम कितने ज़्यादा स्टूपिड हो, कोई भी सपना अगर देख रहा हो तो वो खुद को थप्पड़ नहीं मार सकता और अभी भी तुम्हें लग रहा है कि तुम सपना देख रहे हो। उसको कहता है कि सिर्फ एक ही रूल है, तुम्हें जो है सबके साथ ऐसे रहना है जैसे कि तुम किम हो और तुम किम की बॉडी यूज़ कर रहे हो। तुम प्लेम नहीं हो, अगर किसी को पता चला कि तुम प्लेम हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कहता है कि वैसे तुम्हारे पास सिर्फ 25 मिनट्स ही हैं तुम्हारी ज़िंदगी। तो उसको कहता है कि कैसे हो सकता है, सिर्फ मेरे पास 25 मिनट्स क्यों हो सकते हैं। वो ये बोल के कहता है कि मुझे तुम्हें नहीं बताना, तुम्हें कुछ टाइम में पता चल जाएगा। बोल के वो जाने लगता है। उसको पकड़ के कहता है कि मुझे कोई और बॉडी मिल सकती है किसी बच्चे की। कहता है कि मुझे कोई भी बॉडी चलेगी, किसी बच्चे की, किसी बड़े की, किसी जवान की, या फिर किसी बूढ़े की भी, या फिर वो बॉडी जो तुम यूज़ कर रहे हो वहाँ पे। तो उसको कहता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें वो बॉडी चाहिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस चीज़ की बॉडी यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक डॉग की बॉडी यूज़ कर रहा हूँ। क्या तुम्हें चाहिए वो? क्या तुम एक डॉग बन सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम डॉग की जिंदगी जियो? तो वहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैं इसी बॉडी के साथ काम चला लूंगा, ये परफेक्ट है। और हमें देखने को मिलता है कि कनकाओ जो है जो देख रहा था, जो कि उसकी फिल्म के साथ थी, उसको स्माइल करके देख रहा था और वो उसको मिस भी कर रहा था क्योंकि वो तो उसको छोड़ के चला गया है। वहाँ पे ही उसकी सिस्टर आती है, वहाँ पे आके बैठती है। तो उसको कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे। उसको कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ इसलिए मुझे पता चल गया कि तुम पक्का यहाँ पे ही होगे। वो कहती है कि क्या वो सच में मुझे भूल गया है, क्योंकि आज मैंने उसको देखा लेकिन वो मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वहाँ पे उसको कहता है मुझे नहीं लगता है कि वो तुम्हें भूल गया है, मुझे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। और वो उसको कहता है कि ये अच्छा भी होगा तुम्हारे लिए, अगर वो सच में अपनी याददाश्त खो चुका है वो अब तुम्हें ज्यादा तंग नहीं करेगा, तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। तो कहती है कि मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स और जो मैंने उसको मैसेज किया क्या वो मैं उसको दिखा दूँ, शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तो उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रही हो, गॉड ने उसको ऐसा किया क्योंकि उसने तुम्हें रुलाया, तुम्हें धोखा दिया, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। तो वो कहते कि हाँ ये गॉड की वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं, क्योंकि उसी की वजह से उसको शॉक लगा था। वहाँ पे ही वो सोचता है कि वो खुद चाहे बार में जा रहा था, वहाँ पे वो किम को दूसरी लड़की के साथ देखता है और अपनी सिस्टर को रोते हुए देखता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो वाइन के गिलास उसके ऊपर फेंकता है। वो दोनों तो वहाँ से चले जाते हैं लेकिन किसी वजह से किम को वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है। वो कहती है कि लकीली किम को ज्यादा हर्ट नहीं हुआ, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ती। वो कहते हैं कि तुम चाहती हो कि हम यहाँ से चले जाएं। तो वो कहती है कि नहीं मुझे यहाँ से नहीं जाना क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन है, क्योंकि अगर किम जो है वापस वो उसको कहते हैं लेकिन मुझे तुम्हारी टेंशन है। तो वहाँ पे वो उसको कहता है मुझे तुम्हारी टेंशन है, तुम मेरी टेंशन मतलब मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। वो कहते हैं कि लेकिन मैं उसको बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। कहते हैं लेकिन अब हम ज्यादा टाइम साथ नहीं रहेंगे लेकिन ये ठीक है। तो वहाँ पे ही और वहाँ पे कुनका उसको कहता है कि मैं हैप्पी हूँ कि तुमने इस तरह सोचा। कहता है कि तुम क्राई बेबी नहीं हो, तुम नहीं रो रही, तुम्हें रोते हुए वो भी उसके लिए। वो लंबी सांस लेके कहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है और मुझे जो है आप नया बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए, क्योंकि हैंडसम हो, उसकी पर्सनालिटी बहुत ही अमेजिंग हो और वो परफेक्ट हो। कोई ऐसा चाहिए जो फिल्म की तरह हो, मुझे इस तरह बॉयफ्रेंड मिल सकता है। और ये सारी बातें जो है फिल्म सुन रहा था जो कि किम की बॉडी में है और स्माइल कर रहा था। तो वहाँ पे उनका वो कहता है कि हाँ वो हैंडसम था, वो अमेजिंग था, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें उस तरह का इंसान चाहिए जो तुम्हें छोड़ के चला जाए, क्योंकि फिल्म तो मुझे छोड़ के चला गया और उसने अपना प्रॉमिस भी याद नहीं रखा। क्या तुम्हें अभी भी इस तरह का बॉयफ्रेंड चाहिए जो तुम्हें छोड़ जाए? ये बातें सुन के वो सैड हो जाता है क्योंकि वो दूर खड़ा होकर के उनकी बातें सुन रहा था। वहाँ पे उसकी सिस्टर कहती कि मेरी बात सुनो, अगर ये फिल्म ने सुन लिया तो उसको बहुत ज्यादा हर्ट होगा। तो वो कहता है कि ये अच्छा होगा कि वो सुन ले, अगर वो सुन लेगा तो उसको पता चलेगा कि मेरी पिछले 2 सालों से लाइफ कितनी मुश्किल जा रही है उसके जाने के बाद। वहाँ पे उसकी सिस्टर उसको कहती है फिल्म जो है अब जा चुका है, तुम्हें जो है मूव ऑन करना चाहिए। वो सैड हो जाता है तो उसके सिस्टर उसको कहते हैं कि तुम्हें जरूरत नहीं है इसके बारे में सोचने की, फिर तुम उस प्रॉमिस को याद करो जो तुम दोनों ने एक दूसरे से किया था। सिर्फ याद रखो कि जो तुम दोनों के बीच अच्छी चीजें थी। वहाँ पे वो सैड हो जाता है तो उसको जो है ठीक करने के लिए वो जोर से कहती है लेकिन मैं किम को सच में लाइक करती हूँ। कहती है मुझे नहीं पता क्यों। वहाँ पे उनका उसको कहता है लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें गुड बॉयफ्रेंड चाहिए, पर वो तो अच्छा नहीं है। उसको कहती है कि तुम्हें पता है लोग कहते हैं कि जो प्ले बॉय होता है वो हमेशा प्ले बॉय नहीं रहता, वो चेंज भी हो सकता है, वो उसके लिए चेंज होता है जो उसका दिल जीतता है। कहती है लेकिन ये मैं नहीं कर पाई, लेकिन कोई ना कोई जरूर करेगा। वहाँ पे फिल्म को सारी बात समझ आ जाती है कि किम की पर्सनालिटी कैसी थी
और उसको सारी स्टोरी समझ आ जाती है। वो खड़ा होकर स्माइल कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि प्रेम जो है जा रहा था। वो कहता है कि क्या तुम लोग जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? कहता है कि मैं प्रेम हूँ, उनका उस बॉयफ्रेंड, और मैं जो 2 साल पहले मर चुका हूँ। वो कहता है आज मैं इस दुनिया में वापस आ गया हूँ और मैं किम की बॉडी यूज कर रहा हूँ। मैं एक प्ले बॉय हूँ और इस होटल का ऑनर भी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये जादू कैसे हुआ, मैं कैसे वापस आया। ये जैसे भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हाँ एक रूल है जो मुझे फॉलो करना है। मुझे किसी को भी नहीं पता होने देना कि मैं एक्चुअल में प्रेम हूँ किम नहीं। मेरी पर्सनालिटी और मेरी आइडेंटिटी क्या है वो किसी को भी पता चलनी नहीं चाहिए। कहता है कि सॉरी किम एंड गुड बाय। कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी का जो है ख्याल रखूंगा। वो कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी को पनिशमेंट भी करूंगा क्योंकि तुमने लड़कियों के साथ जो है बहुत ज्यादा बुरा किया है, सबको धोखा दिया है। वहाँ पे वो कहता है लेकिन मैं कैसे मरा, मुझे पता होना चाहिए। लेकिन वो फिर कहता है कि मतलब अब मैं किम हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है कि जो है किम को बता रहा था कि फिल्म की डेथ कैसे हुई। वो सारी बात उसको बताता है। वो बहुत ही आराम से उसको सुन रहा था। फिर वहाँ पे उसको कहता है कि आपको याद नहीं होगा लेकिन आपने मुझे बोला था कि कुन खाओ के जो है बॉयफ्रेंड की डेथ पर उसको फ्लावर्स भेजो। तो वहाँ पे वो कहता है क्या सच में मैंने बोला? तो उसको कहता है कि हाँ तुम्हें याद नहीं होगा। फिर वहाँ पे ही वो उसको कहता है कि लड़कियों का क्या, वो उसको कहता है कि क्या तुम चाहते हो जो भी लड़कियों के नंबर थे उन सबको ब्लैक लिस्ट में डाल दूं? तो वहाँ पे उसको कहता है कि हाँ उनको ब्लैक लिस्ट में डालने के बाद वो सब कुछ डिलीट कर दो। वहाँ पे उसको कहता है कि क्या तुम्हें कंफर्म है कि तुम ये करना चाहते हो? तो वहाँ पे किम कहता है कि हाँ सडनली मैं जो अब लड़कियों के साथ खेलना छोड़ना चाहता हूँ और मुझे ज्यादा प्ले बॉय नहीं बनना। वहाँ पे उसका सेक्रेटरी उसको कहते हैं कि क्या सच में ये तुम क्या कह रहे हो? क्या फोन है मैं उसी को यूज करूंगा लेकिन मुझे न्यू नंबर चाहिए। वहाँ पे ही किम कहता है कि मैं वो फोन नहीं यूज करूंगा जो तुम्हारे पास और ना ही वो नंबर। तो वहाँ पे उसको कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें नया फोन और नया नंबर लेके देता हूँ। वहाँ पे कहता है कि हाँ तुमने ठीक बोला। कहता है कि मुझे याद आ गया कि तुम मेरे लिए काम करती हो और इसी तरह लोग जो है अपनी मेमोरी को भूल जाते हैं। कैट जो है उसको बहुत ही अजीब से स्माइल करके देख रहा था और कहता है कि हाँ। उसको कहता है कि क्या मैं तुम्हें पास्ट पे बहुत ज्यादा तंग किया करता था? क्या मैं तुमसे लड़ता था? क्या मैं तुम्हें डांटा करता था? तो वहाँ पे कहता है कि हाँ कभी कभी तुम मुझे जो है डांटा करते थे। तो वो कहता है कि पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। कहता है कि कल रात जो मैंने डेथ एक्सपीरियंस किया उसकी वजह से अब मैं अच्छा बनना चाहता हूँ, अब मुझे और बुरा नहीं बनना। वहाँ पे कैट उसको स्माइल करके देख रहा था। उसके कहता है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा और जो मुझे नंबर चाहिए वो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसको लिख के देता है। वो कहता है कि इस एड्रेस पर जाओ और मुझे जो है यहाँ से यही नंबर चाहिए, इस ऑनर के पास जाना और जितने पैसे वो मांगे उसको देना। जितना भी हो सके तुमने जो है उसको पैसे देने हैं और उसी का फोन मुझे चाहिए। कहता है कि अगर 5 लाख में भी वो फोन मिलता है तो मुझे वही फोन चाहिए। तो वहाँ पे ही कैट बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन वहाँ पे किम कहता है कि जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसा करो। उसकी बात मान लेता है। फिर वहाँ पे कैट उससे पूछता है लेकिन तुम्हें यही फोन क्यों चाहिए? तो वो जो है उसका आंसर नहीं कहता। उसको कहता है कि मेरा काम कर दो, ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे कैट कह रहा था कि ये मुश्किल नहीं है कि मुझे फोन नंबर चाहिए, मैं इसको हासिल कर सकता हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि वो फोन इसको क्यों चाहिए। फिर हमें देखने को मिलता है कि किम ने जो है सबके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी और उसने जो है खास तौर पे उनका के लिए ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। वहाँ पे वो सब बैठते हैं और वो लोग कहते हैं कि वाह ये पार्टी जो है कनकाओ के लिए, जबकि उसको जो है माफी मांगनी चाहिए किम से। तो वहाँ पे वो कहता है मैं उससे माफी मांगूंगा जैसे ही मुझे मौका मिलेगा। और वहाँ पे वो लोग जो है खाना खाने लगते हैं। तो उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे लगता है कि इस खाने में जो है जहर होगा, क्या पता किम तुमसे जो है बदला लेना चाहता हो। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम बहुत ज्यादा मूवीज देखना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो लोग जो खाना खाने लगते तो ओम कहता है कि यहाँ पे तो तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी है। वो फ्लावर्स देख के वो कहता है उसमें तो कार्ड भी है। उस कार्ड को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था, कार्ड जो है उनके लिए था और उसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर दो अच्छा, मैंने जो है तुमसे सही बात नहीं की और क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं अपनी मेमोरी जो है बुला चुका हूँ। वो कहता है कि मैंने बस सिर्फ हमारे मैसेज देखे। उसमें वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों के पास चांस है कि दोबारा स्टार्ट करें या नहीं। कहता है लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब ज्यादा धोखा नहीं दूंगा किसी भी लड़की को, मैं प्ले बॉय नहीं होना चाहता। उसको कहता है कि तुम अपने भाई से भी मेरी तरफ से माफी मांग देना क्योंकि मैंने जो है तुम्हें कल रात रुलाया था। मैं लिखा हुआ था कि मुझे लगता है तुम ही वो एक इंसान हो जो मुझे जो है बेहतर बना सकती हो, बेटर बना सकती हो। सो उसमें एंड पे जो है सॉरी लिखा हुआ था। वहाँ पे ही वो सारा मैसेज देख के उनका अपने सिस्टर को कहता है कि मैसेज तुम्हारे लिए, क्या तुम इसको पढ़ना चाहोगी? इसमें उसने जो है मेंशन किया कि वो जो है तुम्हारे साथ ज्यादा देर तक रिलेशन में नहीं रह सकता और तुमसे माफी भी मांग रहा है। मुझे लगता है कि अब वो किसी और को पसंद करने लगा है। तो वहाँ पे वो सैड हो जाती है और कहते हैं कि नहीं मैं तुम पे यकीन करती हूँ, मुझे नहीं पढ़ना ये कार्ड। वो उसको नहीं पढ़ती पर हम देखने को मिलता है कि किम खड़ा होता है उसके पास, आता है, उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी सिस्टर को तुम इस तरह
कार्ड लिख के दो। वहाँ पे किम उसको कहता है कि अरे तुम तो, उनके ब्रदर उसको हाय बोलता है और उसको कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो वहाँ पे किम उसको कहते हैं कि अच्छा तो तुम उस लेटर की बात कर रही हो क्या, वो तुमने पढ़ा था। वहाँ पे उनको उसको कहता है कि मेरी सिस्टर का पीछा करना छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सी लड़कियां हैं जिनको तुम चूज कर सकते हो, तो फिर तुमने मेरी सिस्टर को चूज क्यों किया। तो वहाँ पे उसको कहता है कि वजह तुम हो, या फिर शायद वो इलेक्ट्रिक शॉक, और तुम मुझे बताओ तुमने सुबह मुझे जो है इग्नोर क्यों किया। किम कहता है उसको कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। वहाँ पे उनका कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, अरे जैसे मेरी सिस्टर रोई और अब तुम मेरी सिस्टर का पीछा नहीं छोड़ रहे। तो वहाँ पे उनका कहता है कि क्या तुम मेरी बहन को टॉय की तरह यूज करना चाहते, तो उसको कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। किम कहता है उसको कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है और मुझे तुमसे कुछ चीजें क्लियर करनी है। तो उसको कहता है कि तुम इस तरह बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या मुझसे बात करनी है। और बहुत गुस्से से बात कर रहा था। वहाँ पे किम कहता है कि तुमसे बात करना चाह रहा था लेकिन तुम मुझसे मिलना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए मैंने इस तरह किया। और फिर उसको कहता है कि तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन वहाँ पे उनका उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो बहुत गुस्से से कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ लेकिन तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, और सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम जो मुझे इग्नोर ही करे जा रहा हो। और ये सारी चीजें वो गुस्से से बोल रहा था जिसकी वजह से उनका उसको आंसर नहीं करता। किम कहता है वहाँ पे किम कहता है कि क्या मैंने तुम्हें दोबारा मजबूर कर दिया कि तुम मुझसे नफरत करो। तो उसको कहता है तुम इस तरह बातें कर रहे जैसे हम बहुत टाइम से एक दूसरे से नफरत करते हैं। और वहाँ पे किम कहता है कि लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। उनका उसको कहता है कि तुम इस तरह बातें कर रहे हो जैसे हम दोनों सच में क्लोज हैं। उसको कहता है कि जैसे तुम और मैं अब क्लोज हो सकते हैं जैसे कि अभी हमें इस टाइम मिले, और तुम वैसे भी यहाँ पे कभी कभी आया करते हो। तो उसको कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आया करता हूँ, मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ वो प्रिटी वुमेन से याद है जो यहाँ पे आया करती। तो वो कहता है कि लेकिन मैं डेली के कस्टमर्स को ज़्यादा याद रखता हूँ, और हाँ मुझे सिर्फ यही बात नहीं पता, मुझे ये भी पता है कि तुम एमबी की शूटिंग कर रहे हो। वहाँ पे उनका उसको कहता है कि तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम सच में मुझे जानते हो। तो वहाँ पे किम उसको कहता है कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। उनका उसकी तरफ देख रहा था, फिर वो सोचता है वो दोनों यहाँ आया करते थे, मतलब वो और प्रेम दोनों जो है वहाँ पे पार में आए हुए थे और प्रेम ने जो है उसको रिंग पहनाई थी। वो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी थे, वो दोनों हक करते हैं। ये सारी चीजें जो है किम देख रहा था। हमें देखने को मिलता है कि किम और उनका दोनों चाय बैठे हुए थे। किम कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ पे अपनी एनिवर्सरी मनाने के लिए गए थे और तुम दोनों जो है ज्यादा कहाँ जाया करते थे। तो वहाँ पे ही उनका उसको नहीं पता था, लेकिन उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। उसको कहता है उनका को कि वैसे तुमने अभी भी वही नेकलेस पहना हुआ है और उसमें वही रिंग है जो कि तुम्हें प्रेम ने पहली बार दी थी जब तुम दोनों रिलेशन में आए थे। तुम्हें उसने जो है हाउस भी गिफ्ट किया था। तो वहाँ पे उनका कहता है कि हाँ मैं उस टाइम बहुत ज्यादा हैप्पी था। किम कहता है कि सच में मैं अब बदल चुका हूँ, शायद उस इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से, लेकिन अच्छी बात है। मैं अपना पास्ट जब भी याद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है और मैं खुद से नफरत भी करने लगता हूँ और मैं दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। वहाँ पे उनका कहता है कि हाँ ठीक है तुम स्टार्ट करो, तुम अच्छे हो गए हो, लेकिन प्लीज मेरी बहन का पीछा छोड़ दो। तो वहाँ पे उसकी तरफ देख रहा था। उसको कहता है कि तुम किसी और के साथ स्टार्ट करो। तो उसको कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट कर सकता हूँ। तो वहाँ पे उनका उसको कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। वहाँ पे किम उसको कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। किम कहता है कि कितनी अजीब बात है, तुम इस बार में काफी ज्यादा बार आते रहते हो लेकिन हमारे साथ कोई भी मेमोरीज नहीं है। फिर उनका उसको कहते हैं कि तुम इस तरह बात कर रहे हो जैसे तुम्हें उस दिन बात याद नहीं है। वहाँ पे वो सोचता है कि उनका चाह रहा था कि किम जो है एक लड़की के साथ खड़ा होता है और उनका उन दोनों को देखता है, फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पे किम कहता है उनका को लेकिन मैं नॉर्मली इस तरह नहीं होता। तो वहाँ पे उनका उसको कहता है तो फिर तुम किस तरह के हो। वहाँ पे किम उसका आंसर नहीं कर रहा था। तो उनका कहता है कि मुझे नींद आ रही है। वो चाहे अपने ग्लास को खत्म करके और फिर वहाँ से जाने वाला था। तो वहाँ पे किम कहता है कि तुम अभी भी पहले की तरह ही ड्रिंक करते हो। तो उनका उसको कहता है कि देखो तुम दोबारा पहले की तरह बात कर रहे हो, तुम ऐसे बता रहे हो जैसे तुम मेरे बहुत ज्यादा क्लोज हो। वहाँ पे ही किम स्माइल करने लगता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि अगले दिन जो है की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन ऑन जो है कॉल कर रही थी मेन लीड को, लेकिन जो उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। वहाँ पे उनका आता है, उसको कहता है कि क्या नॉन ने अटेंड की। तो उसको कहते हैं कि नहीं वो अटेंड नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि वो नहीं आने वाला, मुझे लगता है वो भी सो रहा होगा। वहाँ पे वो सब लोग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब वो नहीं आएगा, एमवी की शूटिंग नहीं होगी या फिर किसी और को हमें लीड करना चाहिए। तो वहाँ पे वो देखते हैं आगे की तरफ। वो कहते हैं कि मुझे जो हमारी एमवी के लिए मैन लीड मिल गया। ये बोल के जो है वो किम का हाथ पकड़ के लेकर आता है और कहता है कि किम क्या तुम हमारी हेल्प करोगे, हमारी एमवी में क्या तुम मैन लीड करोगे। वो फिर कहता है कि ठीक है मैं करूँगा। वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो जरा ऐसा लग रहा है कि ये दोनों नाराज नहीं है, क्या तुम दोनों जो है फ्रेंड्स बन किए हो। फिर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है उनका जो है अपनी सिस्टर को प्रिपेयर कर रहा था क्योंकि उसकी जो है किम के साथ एमवी की शूटिंग होने वाली थी। उसके कहता है कि बस तुम और वो ब्रदर और सिस्टर और
इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं, तुम्हें बस यही सोचते रहना है। वो कहती है कि ठीक है, उसको कहती है कि मुझे वो करना ही होगा क्योंकि तुमने जो है मुझे बताया कि कल उसने मुझे लेटर में रिजेक्ट कर दिया था, तो अब मैं खुद पे कंट्रोल कर सकती है। तो उसको कहता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा साइन है। तो वहाँ पे उसको कहती है वैसे मुझे पता है कि कल जो है तुमने डिनर नहीं किया और तुम किम से कल बात करने गए थे। तो उसको कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। और वो कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए ही गया था। वैसे कल जब मैंने उससे बात की तो बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग आई मुझे, और वो सच में अब चेंज हो गया है। लेकिन हाँ, याद रखना कि तुम और वो बस सिर्फ एक ब्रदर और सिस्टर हो, और एमवी में तुम सिर्फ उसके साथ शूटिंग कर रही हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो कहती है ठीक है, उसको प्रिपेयर करता है। मैं देखने को मिलता है कि एमवी की जो है शूटिंग हो रही थी, बहुत ही अच्छे से शूटिंग होती है, जिसका उनका बहुत ही गौर से देख रहा था। उसके बाद वो कट बोलता है और वहाँ पे किम और ऑन जो है पास आते हैं। वहाँ पे कहता है किम को की शूटिंग बहुत अच्छे से गई, और पवन भी उसकी तारीफ कर रहा था। तो पवन के कंधे पे हाथ रख के वो कहता है कि हाँ, तुम भी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम किया मेरे छोटे भाई, क्योंकि वो जो है प्रेम का भाई है। तो वहाँ पे वो कहता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई कैसे हुआ। तो वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। किम को पता है ओम से कि नेक्स्ट शूटिंग कहाँ है, उसको बताता है। लेकिन वहाँ पे ही उनका पूछता है अपनी सिस्टर से कि तुम्हें कैसा लगा किम के साथ शूटिंग करके। तो उसको कहती है ठीक ठीक था, और उसको तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने कहाँ पे प्रिपेयर किया। तो उसको कहती है कि मुझे जो है किम ने सारा समझाया था। जब हम वहाँ जा रहे थे उसने मुझे बताया कि मुझे जो है जंप करके उसके शोल्डर पर हाथ रख के और उसकी पीठ पे चढ़ना है, और फिर उसने कहा कि मैं उसको मसाज करूंगी। वो उसको करके बता रही थी। वहाँ पे आ जाता है और खुनकाओ को जो है मसाज कर रहा था, जिसकी वजह से उसको बहुत ही नाइस फील होता है। तो किम उसको कहता है कि तुम्हारी थकान दूर हुई ना पहले की तरह। वह भी उसकी तरफ देखता है कि ये दोबारा उस तरह बात कर रहा है जैसे हम दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हैं। खुनकाओ जो है बैठा होता है उसके पास की माँ के बैठता है। उसको कहता है कि अभी भी मुझे ये स्क्रिप्ट याद नहीं हो रही, जबकि ये सिर्फ 2 पेजेस की है। तो उसको कहता है कि तुम्हें बस थोड़ा सा रिमेम्बर करना होगा, फिर तुम्हें बहुत ही आराम से याद हो जाएगा, तुम बहुत अच्छे हो इसमें। तो उसके कहता है कि हाँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इसमें। तो वहाँ पे ही उनका कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उस दिन के लिए, क्योंकि हम दोनों ने जब बहुत ज़्यादा लड़ाई की। तो वो कहता है लेकिन मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन अब मैं सच में प्ले बॉय नहीं रहा और मुझे ज़्यादा जो है उसको ब्रदर कह के बुलाता है। तो किम कहता है कि मैं इस चीज़ का यूज टू नहीं हूँ। तो उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मिस्टर किम ही बुलाऊंगा। फिर वहाँ पे किम उसको कहता है कि अब मैं किसी और को पसंद करने लगा। तो वहाँ उसको कहता है लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम पुराने वाले किम हो। तो उसके कहता है कि अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी सिस्टर को जो है छोड़ दूँ। मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया और मैं किसी और के साथ हूँ। तो उसके कहता है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में नहीं सोचोगे उनको क्या। तो उसकी कहता है कि उनको जो है सेक्रेटरी जो है हैंडल कर लेगा, मैंने उसको जो है काम पे लगा दिया है। और फिर वहाँ पे उनका उसको कहता है कि क्या तुम सीरियस हो उस इंसान के लिए। तो वहाँ पे किम कहता है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। फिर वहाँ पे उससे पूछता है कि तुम बताओ अपना, तुम किसी को डेट करना चाहते हो या नहीं। तो वहाँ पे उनका कहता है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि जो अभी जो है फिल्म की ही याद आती रहती है। जब तक कोई यूज जैसा नहीं मिल जाता तब तक मैं किसी को भी डेट नहीं करने वाला है। शायद मैं किसी को कभी डेट करूँ ही ना। वहाँ पे वो थोड़ा सा सैड भी हो जाता है। वो उससे कुछ बात करने वाला था तो किम को जो है कैट की कॉल आ जाती है, उसको अटेंड करता है। उसको कहता है कि मुझे अर्जेंट अभी जाना है। फिर वो जो है उसको जाने लगता है और उसको चेयर्स भी कर रहा था। तो वो कहता है कि तुम्हें क्या जल्दी नहीं जाना था। किम कहता है कि लेकिन एक गिलास तो बनता है। वो उसको पी लेता है। फिर उसको कहता है कि तुम भी चलो। तो उसको कहता है कि नहीं, मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पर ही हूँ। तो उसको कहता है कि नहीं। वहाँ पे किम उसको कहता है कि यहाँ पे ज्यादा टाइम मत रहना, क्योंकि ये डेंजरस है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर उसको कहता है कि तुम मुझे मिस्टर किम मत बुलाया करो, तुम मुझे ब्रदर ही बुलाया करो, जो मुझे अच्छा लगता है। ये बोल के उसको इस्तेमाल करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ज़्यादा एपिसोड खत्म। वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।